नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका ISBC संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं 64th BPSC क्वालिफ़ाइड हूँ। अभी चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो एक हमने सोचा कि 15 दिनों में आपके लिए क्या आवश्यक है उसका अगर ज्ञान हो तो आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत फ़ोकस तरीके से कर सकते हैं। ये आखिर के जो 15-20 दिन होते हैं ना, इसमें आपकी ट्रैजेक्टरी जो है वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। यहाँ अगर दिशा आप भटकेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, सारे लोग प्रयास तो करते ही हैं। जिसको भी एग्ज़ाम देना है आखिर के 15-20 दिन में ही जम के पढ़ाई होती है और मैक्सिमम पढ़ाई होती है, और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। 70-80% इसी का योगदान होता है आपके सिलेक्शन में। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पे चलें, सही चीज़ों को पढ़ें, और मार्केट में जो रंगीनियाँ आपको दिखती हैं, रंग बिरंगे मैगजीन, शॉर्ट नोट्स, PDF, उनसे आप बच के रहें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लॉजिकली क्या क्या आपको करना चाहिए अगले 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, पहले से 10वें दिन तक 5 पिलर्स ऑफ BPSC। आप किसी भी BPSC का सवाल उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का उठा के क्वेश्चन देखिए। हिस्ट्री से आपको 25-30 क्वेश्चन मिलने हैं, साइंस से 20-25 क्वेश्चन मिलने हैं, बिहार स्पेशल के ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 20-25 मिलेंगे, और रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है इसके भी 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट ये मेजर पोर्शन है। तो अगर आपको पता होगा कि इस सारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिससे बार बार सवाल आ रहा है, तो आप उसको फोकस्ड होकर पढ़िएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है वो है मॉक। आपको मॉक लगाना है। भले ही आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर का लेके मॉक लगाइए, कोई किसी कोचिंग का ना लगाइए, लेकिन आपको मॉक लगाना चाहिए। रीज़न ये है, खास करके अभी अभी जो ये ऑप्शन ई का चक्कर जब से शुरू हो गया है ना, ऑप्शन ई आपको पता है ना, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देते हैं। इस बार से BPSC ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक आपको पांचवा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ई। अगर आप सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं, अगर कोई आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ई मार्क करना है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्लस मॉक आप लगाएंगे तो मॉक से आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसका हम डिटेल आगे देखेंगे सारी स्ट्रैटेजी को। और आखिर के दिनों में हमको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है और रेस्ट करना है। यहाँ पे कोई मॉक और कोई हैवी पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं सारी चीज़ों को डिटेल्स में। सबसे पहला चीज़, मस्ट रिवाइज्ड लिस्ट। मैं किसके लिए दे रहा हूँ? हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें बिहार स्पेसिफिक हम नहीं जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म में बुद्धा की जो संगतियाँ हुई थी, वो संगति कहाँ हुई थी, ठीक है, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, उस संगति में क्या किया गया था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्ध के जो कंटेम्प्रेरी थे, मगध एम्पायर में कौन से राजा थे, ठीक है, पूरा पूरा मगध एम्पायर, इसके बारे में डिटेल, सारे राजाओं के बारे में। ठीक है, वैसे ही जैन के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों धर्म जो है वो बिहार से ही निकले थे, इसलिए आवश्यक है कि हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में जानें। फिर उसके बाद से अगला महान शासक जो हुए थे बिहार के, वो कौन थे? मौर्य थे। ठीक है, तो मौर्य के बारे में पढ़ना है और गुप्तास के बारे में भी पढ़ना है। इनसे सवाल आया हुआ है बार बार। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, मुगलिया सल्तनत, इस दोनों से बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स का एक लूसेंट में टेबल बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे, क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चन आता है ना वो मोस्टली यहीं से उठा के देते हैं ये लोग। देख लीजिएगा एक बार, याद रह गया रहेगा, नहीं रहा कोई बात नहीं, बट अगर रहेगा तो कम से कम गेस वर्क तो कर सकते हैं ना एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे आपके, ठीक है, मतलब अंग्रेज जब आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि भारतीय समाज जो था उसमें बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी जो कि अनुकूल नहीं थी। जैसे सती प्रथा हो गई, ठीक है, जैसे जो दलित समुदाय था, उनके साथ अत्याचार हुआ करता था। तो ये सारी जो प्रथाएं थे, इसके विरुद्ध बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे, जिसमें जो भी महापुरुष इन्वॉल्व थे, आप उनको देखेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे, इससे सवाल आते रहते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चूँकि भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है वो एक एक पार्टी के बैनर तले चली थी, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जहाँ जहाँ पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे, उस पर आपको सवाल मिल जाते हैं। वैसे ही जो गवर्नर जनरल और वायसराय जो ब्रिटिश की तरफ से आए थे, और ब्रिटेन ने जो कानून बनाया था भारत में राज करने के लिए, गवर्नेंस के लिए, जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस उनके थे, इससे भी आपको सवाल सीधा सीधा उठा के मिलते हैं, तो इसलिए इसका भी आप रिवीजन कर लेंगे। ऐसे ही बुक्स एंड ऑथर्स, ये ट्रेंड है एक BPSC का, तो ये भी लूसेंट में जो टेबल है उसको देख लीजिए, बहुत रैंडम कहीं जाने का मतलब है नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं इसको आप लूसेंट से रिवीजन कर सकते हैं, या पहले अगर आपको कहीं पढ़ा हुआ है, कंपाइल करके रखा हुआ है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। टॉपिक जो बताया हुआ है उस टॉपिक को आप 3 बार 4 बार 10 बार रिवाइज कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अब आते हैं हम साइंस में। साइंस में देखिए 3 अंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इस तीनों अंगों में से कुछ कुछ पोर्शन है जहाँ से सेट सवाल मिलते हैं आपको, जैसे फिजिक्स से यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, पूछ लिया पैस्कल है, फोर्स से कैसे रिलेटेड है, सॉरी पास, फोर्स और प्रेशर आपस में कैसे रिलेटेड है, उसका यूनिट दे दिया। ठीक है, आपको जैसे लुमिनस इंटेंसिटी है,
उसका क्या यूनिट हो गया वो पूछ दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें पूछती हैं। 11th क्लास के फिजिक्स में पहला ही चैप्टर होता था, थोड़ा एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, नहीं होता तो लूसेंट से कम से कम रिवाइज कर लीजिए। फिर मोशन, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे कितनी बार न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं बेसिक, उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लास्ट में नहीं कर पाइएगा, यही टाइम है, फटाफट उठाइए इन सब चीज़ को देख के कर लीजिए। लाइट है, लाइट में लेंसेज के बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है, कौन से लेंस से कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, चश्मे में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार इस पे बेस्ड एक आदमी न्यूमेरिकल छोटा भी दे दिया, उसको देख लीजिएगा। अभी 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 टाइम है, अभी टाइम ही, सबको खत्म करिए, अगले 2-3 दिन में फटाफट इसको खत्म करिए। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी तो पता नहीं क्या है भाई, इनका एकदम बिल्कुल फेवरेट एरिया है। बार बार मतलब मैं देख रहा था, कभी एमीटर पूछ रहे हैं ये, ठीक है, गैल्वेनोमीटर पूछ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर पूछ रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने चीज़ हैं नापने का, भाई वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है, इसमें क्या क्या मीटर लगाएंगे, इसको तो बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो कितना बार सवाल पूछिए इस पर, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, ईएमएफ पे एक बार न्यूमेरिकल भी पूछ दिया हुआ है। ये भी मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको आना चाहिए भाई, देख लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए, न्यूमेरिकल एक आधा लगा लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए 11th क्लास के फिजिक्स का एक आध ऊपर का चीज़। क्या मतलब अब उससे आपको एक आध नंबर मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बट वहाँ एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए ना कि अरे न्यूमेरिकल छोटा सा कंसेप्चुअल था और हम अफसोस रह जाएगा कि नहीं पढ़े थे, ठीक है, वो सब नौबत नहीं आने दीजिए, इसको फटाफट कर लीजिएगा अभी आप, ठीक है। अब आइए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में चीज़ें फिजिक्स के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, थोड़ा ज़्यादा आसानी इसको करना। एसिड जो है, जैसे पूछ लेंगे वीक एसिड कौन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एसिड का नाम पूछ लेंगे, ये सब पूछेंगे। एलॉय खूब पूछते हैं, मिक्सचर याद, ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, इसको देखिए आप, ठीक है। टिन किसको बोलेंगे, अब वो सॉरी, पीतल, पीतल में आपका कौन कौन सा मिक्सचर हो गया, ठीक है। वैसे ही कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड हो गया, केमिकल कंपाउंड में क्या बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ऐसे ही इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। लूसेंट का देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सफिशिएंट है यार, इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा लास्ट के टाइम में। पहले से कहीं से पढ़ा हुआ ठीक है, नहीं तो फिर फटाफट 15 दिन के लिए तो लूसेंट एकदम, लूसेंट वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजी में आपको भी पता है, डिजीज़ कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, उसके कारण क्या होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, भाई साहब, किस विटामिन किस मिनरल की कमी से क्या होता है, ये भी लूसेंट में दिया हुआ, इसको पढ़ जाइए, रट्टा रट्टा मार जाइए, रट्टा रट्टा, इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं, क्योंकि सवाल ही इतना पूछेंगे मुझसे, ठीक है। इसके बाद का तो आपके पूरे डाइजेशन से लेकर आपके एक्सक्रीशन तक कैसे पूरा सिस्टम काम करता है आपका, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही जितना सिस्टम सिस्टम करके आपका दिया हुआ है लूसेंट में, इसको भी पढ़ के खत्म करिए, ठीक है। बार बार यार मतलब बहुत ईजी सवाल पूछते हैं, बहुत ईजी सवाल पूछते हैं, और आप थोड़ी सी चीज़ की वजह से मिस कर जाएंगे। और ये सब इतना ऑब्वियस नंबर होता है ना, आप सोचिए इतना करंट अफेयर पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, आप 150-200 पन्ने का मैगजीन पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर है ना ये सब सेट चीज़ है, आपको सेट सवाल का जवाब मिल रहा है, तो ये तो अभी एकदम पकड़ के रट्टा मार जाइए, ये तो एकदम मस्ट है, मस्ट। ये तो 20 नंबर आपको पक्का पक्का दे के जाएगा, इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको रटा के खत्म करिए, ठीक है। बहुत इतना प्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं होती हैं, हिस्ट्री भी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है आपका जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ये है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल है ये, ठीक है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल है साइंस वाला क्वेश्चन जो है। आगे देखते हैं। अब आते हैं बिहार का जीके और स्टैटिक जीके। बिहार के जीके के लिए हमने आपको बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हमारा लेक्चर देख लीजिए, पीवाईक्यू बेस्ड है, 1 घंटे का वीडियो है, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटीड नहीं आएगा भाई। इस सारा पीवाईक्यू कवर कर दिया है इंसान, अब उससे बाहर अगर आएगा तो यार उसका मतलब तो फिर अब उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि आप लिमिटेड ही तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। वैसे ही एंशियंट एंड मिडेवल, इसका भी लगभग 50 मिनट का लेक्चर है, वन शॉट, उसको उठाइए देख जाइए, ठीक है। पीडीएफ भी डाला हुआ है, इसका भी पीडीएफ डाला हुआ है, उठाइए पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। 50 पन्ना, 60 पन्ना, 100 पन्ने का किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है। इससे बेहतर मतलब अब ठीक है, डिसाइड बेस्ट बेहतर क्या करेंगे, बट हमारे, मैंने अपने जानने से जो भी मेरा अनुभव था, जो भी मेरा प्रयास था, उसको मैंने लगा के अपना बेस्ट दिया है, तो उम्मीद है कि मेरा बेस्ट है तो आपको भी, आपको इसमें अच्छाई दिखेगी, ठीक है। वैसे ही बिहार के जियोग्राफी के लिए भी लेक्चर बना हुआ है मेरे, ठीक है, उसका भी आप उठा के देख लीजिए, उसका भी पीडीएफ हम डाल देंगे, आप उठाइए देख लीजिए। बिहार के लिए, बिहार स्पेसिफिकली मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो सफिशेंट हैं, मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं वो सफिशेंट है, आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और 4 बार 5 बार 6 बार उसको रिवीजन कर डालिए, ठीक है, वो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। अब आपको बिहार बजट, हाईलाइट और इकोनॉमिक सर्वे, ये किसी भी मैगजीन में आपको दिया होगा। फैक्ट्स पे सवाल पूछते हैं वो लोग, फैक्ट्स, बजट का साइज़ क्या है, ठीक है, बजट जो है उसका साइज़ पूछ लेंगे, कितने लाख करोड़ का हो गया, फिर उसके बाद से आपका फिजिकल डेफिसिट पूछ देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट पूछ देंगे, जो भी बजट के पैरामीटर्स होते हैं ये सब आपको फैक्चुअली दिया होगा। कोई भी मैगजीन आप उठाए होंगे, एडिटोरिया उठाए होंगे, आईएसएल उठाएंगे, कहीं से उठाइए, उसको खत्म करिए वहाँ से, ठीक है। फिर तीसरा मेजर क्वेश्चन है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिससे सेट सवाल आता ही रहे, पंचायती राज से तो बहुत सारा सवाल आया, इसको भी लूसेंट से उठा के इससे संबंधित जो आर्टिकल्स है उसको देख लेंगे, जो मेजर अमेंडमेंट है उसको भी देख लेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से सवाल आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ठीक है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट्स का सेक्शन उठाइए, उसको पढ़ जाइए। फिर कहाँ से पूछते हैं ये लोग, बुक्स एंड ऑथर्स, कोई रिसेंट अगर कोई किताब है उसके बारे में पूछ लेंगे, कोई रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है,
किसका किसका कॉन्फ्रेंस हो सकता है, G20 हुआ होगा, ठीक है, G20 तो हालांकि बहुत पहले हुआ था, रिसेंट जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ हो, जो न्यूज़ में हो उसको देख लेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, किस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ होता है हमारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसके साथ जो जो होता है उसका हम नाम देख लेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही फर्स्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड, नेशनल इंटरनेशनल, प्रथम महिला है, प्रथम पुरुष जिसने विश्व में कोई कीर्तिमान स्थापित किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम वाला पूछ देते हैं ये लोग। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, कौन सी जो संस्था है वो कौन सा रिपोर्ट निकालती है या कौन सा सूचकांक जो है इंडाइसिस इसको पब्लिश करती है, उसको आप देखेंगे। और जो रिसेंट अवार्ड मिला होगा, जैसे फिल्म से संबंधित है या कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड है, किसको क्या मिला है उसको देख लेंगे। ये आपका कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई भी हो सकता है, कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप वहाँ से उठाइए देखिए, लेकिन ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी का मसाला आप देखिए ना देखिए, बट ये सब चीज़ जरूर देख लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अभी से एकदम लग जाइए, लास्ट टाइम के लिए कुछ मत रखिए, ये सब चीज़ आपके रिवीजन के लूप में होना चाहिए, ठीक है, शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आप देखिए जो बीपीएससी है इसका पैटर्न थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। पैटर्न कैसे शिफ्ट हो रहा है कि ये मैथ्स के सवाल जो है ना, मैथ्स के सवाल अब कम हो रहे हैं और एप्टीट्यूड के सवाल बढ़ रहे हैं आजकल। एप्टीट्यूड के सवाल बढ़ रहे हैं, आपके रीजनिंग के सवाल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड, इससे ये फ़ायदा है कि कोई एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है मैथ वाला और कोई नया बंदा है, दोनों के लिए ये एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको इसको देख के सॉल्व करना होता है, ठीक है, देखने से और अपने ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व करना रहता है, तो ये दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड देता है, इसलिए इसको बीपीएससी आजकल प्रेफर कर रही है। इसमें जो कॉमन टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन में किस तरीके से बनाएंगे रिलेशन, ब्लड रिलेशन को कैसे लिखना है, लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किसका बेटा है, भाई है, बहन है, ठीक है, ये सब हमारा जो सीरीज़ चल रहा है जिसमें एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ मिल भी जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस भी जैसे पूछते हैं कि राम जो है नॉर्थ में गया, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, कहाँ पहुँचा, अभी किस दिशा में मूव किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके के सवाल आपको मिल जाते हैं। तो ये डायरेक्शन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लॉक, क्लॉक के लिए एक जनरल वही रहता है, थीटा आपसे पूछ लेंगे कि 2 मिनट और हैंड है इसके बीच में क्या एंगल बन रहा होगा, या दोनों एक साथ कब लेटे होंगे, जनरली इस तरीके का सवाल रहता है, ये वीडियो में डिस्कस्ड है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी वीडियो में डिस्कस है। सीक्वेंस सीरीज़ है, ये भी आप लोग देख लेंगे, सीक्वेंस सीरीज़ बहुत तरीके के सीक्वेंस बनते हैं, बहुत तरीके सीरीज़ बनते हैं, बट बीपीएससी अभी नॉर्मल आसान वाला ही प्रेफर करिए। देखिए बीपीएससी का कोई भी सवाल है ना, उनको पता है कि हम 150 क्वेश्चन दे रहे हैं और 120 मिनट दे रहे हैं, तो वो बहुत सारा सवाल तो ऐसे देते हैं देख के निकल जाता है, और कुछ सवाल ऐसा होता है जो बहुत उलझा देता है। तो आपको यही चूज़ करना है कि जो देख के पहली बार में हो रहा है उसको करना है, जो उलझाने वाला है उसको छोड़ के आगे निकलिए, वो आपका नेगेटिव कराने की वजह से दिया हुआ है, ठीक है। पूरा 150 में 150 तो लाना नहीं है, कट ऑफ ही तो पार करना है ना, तो कट ऑफ पार करने क्या है, 100+ होना चाहिए भाई, और क्या, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है कैलेंडर वाला, कैलेंडर में भी जनरली बहुत, अब देखिए बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछे, आसान आसानी सवाल रहता है, 1 साल 2 साल आगे पीछे गैप करके क्या दिन मिलेगा, ठीक है, उसका बेसिक कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो टॉपिक था उसका तो हमने आपको डिस्कशन कर दिया है कि किस तरीके से जो टॉपिक्स थे उसको डील करेंगे आप, ठीक है। 5 चीज़ों की हमने बात करी थी, कौन कौन सी, एक तो हमने बात की हिस्ट्री की, दूसरा हमने बात किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तीसरा हमने बात किया करंट अफेयर्स की, चौथा बात किया बिहार स्पेसिफिक, और पांचवा बात किया रीजनिंग और एप्टीट्यूड की। ये 5 पिलर्स थे, उस 5 पिलर्स को बात बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अपनी गलतियों को सही करके अपनी गलतियों से सीखने का, वो है आपका टेस्ट, जो आप मॉक देते हैं, उस मॉक को आप कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मॉक को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रियल एग्जाम से सिमुलेट करें, रियल एग्जाम की तरह ही मान के उसको सॉल्व करें, तभी आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, जो कम से कम 6-7 आप जो है फुल लेंथ मॉक दे दीजिए अभी के लास्ट के 15 दिन में, 6-7 फुल लेंथ मॉक दे देंगे तो क्या रहेगा कि आपको थोड़ा हाथ बैठ जाएगा, टाइम से भी हाथ बैठ जाएगा और उससे भी हाथ बैठ जाएगा कि हमारी क्या गलतियाँ हो रही हैं। 2 घंटा पूरा पूरा बैठिए, आधा अधूरा टाइम मत दीजिए, फ़ोन वोन बंद करके साइड कर दीजिए, 2 घंटा पूरा टाइम देके तब मॉक दीजिए। और ये आप जानिए कि आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका 100+ स्कोर उसमें हो। देखिए जो आपका ज्ञान है वो आपका शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र, और उस ज्ञान के साथ आपको लड़ाई में लड़ने जाना है। जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपको 100+ वो करना है, एम करना है। 100% क्या करते हैं हम, एम करते हैं, आप पूरा सवाल नहीं सॉल्व करते हैं ना। मान लीजिए कि कोई सवाल कन्फ्यूजिंग है तो आप उस पर रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, हो सकता है कि उससे नेगेटिव हो जाए। तो आपको एम करना है 100+ स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कि किस तरीके से आ रहा है, कितना सवाल कर रहे हैं, कितना सवाल छोड़ रहे हैं, कौन सा सवाल पहले कर रहे हैं, कौन सा सवाल बाद में कर रहे हैं, ये सब आपका स्ट्रेटजी जब मॉक दीजिएगा तभी डेवलप हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए हर मॉक के बाद से आप अपने आप से पूछिए कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, और किस में सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं। अगर नंबर आपका किसमें कट रहा है उसमें आपको देखना है कि क्या उसमें आपको नॉलेज की कमी थी या आपने कोई गलतियाँ की हैं, ये भी तो होता है ना कि इंसान गलती करता है। अब जैसे स्टैट का सवाल है, डंडा कम गिन दिए, ठीक है, अब क्यों हुआ, क्योंकि आपका ध्यान नहीं गया वहाँ पे। ध्यान क्यों नहीं गया,
क्योंकि आपके पास टाइम कम था। अरे तो कम टाइम में उसमें दिमाग लगाया ही क्यों, उसको नहीं करना था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखने का समझने का होता है। अब आजकल बीपीएससी देखिए इस तरीके से ट्रायंगल गिनवा रहा है, देख रहे हैं आजकल खूब ट्रायंगल गिनवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, ऐसे 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 करके 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 हाँ ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिया, बोलेंगे इसमें कितना ट्रायंगल है। भाई इस तरीके का आप कोई भी सवाल अगर करने जा रहे हैं, आप खुद देखिए ना, आप उसमें 2-3 मिनट लगेगा ना भाई, कम से कम बहुत समझदार होंगे, तेज होंगे, तो भी 2-3 मिनट लगेगा आपको। तो आप उसको कम टाइम में छेड़िए ही मत। पक्का है कि आप छेड़िएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव कीजिएगा। और इस तरह के सवाल में ऑप्शन भी कैसे था, 8 था, 10 था, 12 था, 14 था, पता है इतना क्लोज क्लोज ऑप्शन है, ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं होगा, कैसे कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल से बचना है। फिर उसके बाद से डिड आई अटेम्प्ट टू मैनी गेस, आप बहुत ज़्यादा गेस तो नहीं कर दिए हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को सही करिए और ऑप्शन ही भरिए। ऑप्शन ही भरने का मतलब क्या है, जो सवाल आप नहीं कर रहे हैं उसमें क्या भरिएगा, ऑप्शन ही। ये ध्यान रखिए, इस बार से होने वाला है, जो सवाल आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन ही भरना है। अगर ऑप्शन ही नहीं भरेंगे तो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आखिरी चीज़ एनालाइज करने के लिए, वॉज माई टाइम एज फॉर द सेक्शन बैलेंस्ड और डिड वन सेक्शन ईट इनटू द अदर्स। हर सेक्शन को बराबर बराबर समय देकर वो आपको अपना स्ट्रेटेजाइज करना होगा। कोई इंसान को साइंस अच्छे समझ में आती है तो उसका साइंस जल्दी हो जाता है, किसी को हिस्ट्री समझ नहीं आती है तो उसको उसमें टाइम लगता है। ठीक है, किस तरीके से आप करते हैं, सबका अपना पर्सनल स्ट्रेटजी होता है। आप अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए, वो तभी बनाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट से आपकी स्ट्रेटजी बनेगी जो कि आपको फाइनल एग्जाम में भी काम आएगी। ठीक है, अब देखिए, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना है, स्मार्ट एक स्ट्रेटजी बनाना है और नेगेटिव मार्किंग कम से कम करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे आप, डोंट लेट वन टफ क्वेश्चन ईट मोर देन 60-90 सेकेंड्स। आसान क्वेश्चन में कितना, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का है बबुआ, गोला भरना है ना, गोला गोला गोल 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 खेलेंगे ना, तो गोला भरने के लिए भी तो टाइम चाहिए। ठीक है, तो 30 से 40 सेकंड में आसान क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन में भी 60 से 90 सेकंड। टाइम नहीं है एकदम खेलने के लिए, नहीं है एकदम, मतलब सवाल कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, रील टाइप एकदम 30 सेकंड में धाए 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 धाए। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते भाई। 120 मिनट, 150 सवाल, कैसे, बहुत नाइंसाफ़ी है कि नहीं, बताइए ना। 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, एक से कम मिनट मिल रहा है ना भाई आपको, उतने देर में आपको सवाल सॉल्व कर देना, कैसे करिएगा आप। आपको बहुत बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, दिमाग पूरा लगाइए, फोकस पूरा लगाना पड़ेगा वहाँ पे, और बहुत एक्टिवली करना पड़ेगा। कहीं भी ज़्यादा टाइम आप नहीं देंगे, जैसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑन वेल रिवाइज स्टैटिक टॉपिक्स। जो स्टैटिक टॉपिक है ना आपका, पहले उसको करिए। इसलिए जो हम आपको पहले बताए हैं ना, 5 पिलर जो बताए हैं, ये 5 पिलर को थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें जो स्टैटिक टॉपिक था, स्टैटिक टॉपिक कौन कौन सा बताया हम आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताए हैं, और क्या बताए हैं, और हम आपको बताए हैं बिहार स्पेशल वाला। ठीक है, और कौन सा, हिस्ट्री वाला। इस सब टॉपिकों को खूब बढ़िया से एकदम घोल के पी जाइए। ठीक है, क्योंकि यही सब है आपको कॉन्फिडेंस देगा। पेपर जब असली लेके बैठिएगा तो यही सबका सवाल आएगा तो दनादन गुल 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 खेलिएगा। ठीक है, और हमारा एक एलिमिनेशन टेक्निक का वीडियो बना हुआ है, 2 वीडियो बना हुआ है, अभी कोशिश करेंगे 1-2 और बन जाए। जब दिमाग ना चले, अब लगे कि भाई अब आपको रिस्क लेना ही है, कुछ ना कुछ गोला गोला तो लगाना ही भाई, 100+ जाने के लिए कुछ नियत गोला लगाइएगा तभी तो इसका उम्मीद कर सकते हैं। तो जब आपको रिस्क लेना भी हो तो रिस्क कैसे लेना है उसके लिए आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में है, मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हर सवाल में आपका गोला मार्क्ड होना चाहिए, जिसमें आप कुछ नहीं लिख रहे हैं उसमें भी आपको ऑप्शन क्या डालेंगे, ई, ऑप्शन ई को गोला करना है। ठीक है, अब देखिए, बिल्ड एंड यूज़ एन एरर रजिस्टर। अपनी गलतियों से सीखना है ना आपको, तो एक रजिस्टर आप मेंटेन करिए, एरर का रजिस्टर बनाइए। अब वो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप मॉक टेस्ट में क्या सीख रहे हैं, ठीक है, इसका अगर आप रजिस्टर नहीं बनाएगा ना तो आपको पता चलेगा। हर इंसान अपने आप में बहुत तेज़ समझदार बनता है, लेकिन जब तक अपनी गलती को आप डॉक्यूमेंट नहीं कीजिएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। एक ही गलती 100 बार करते रहिएगा, पिछले एग्जाम में भी इसके वजह से नहीं हुआ, अगले एग्जाम में भी उसके वजह से नहीं होगा। तो अपनी गलती को पहचान लेता है इंसान और उसको सही कर लेता है एग्जाम के पहले, वही समझदार इंसान है ना। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करिएगा, लॉग एवरी मिस, आफ्टर एवरी मॉक राइट डाउन द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर एंड व्हाट गॉट इट रॉन्ग। काहे गलती भइल बाबू, क्या हो गया आपसे, क्या गलती की आप। ठीक है, आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान की कमी थी, या फिर क्या था, हड़बड़ी थी। ठीक है, या फिर गोला गलत भरे। ठीक है, या फिर अंदाज़ा लगा दिए। ये आपको मार्क करके रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गलती हो गई। ठीक है, और टैग द रीज़न, उसका रीज़न वहाँ पे लिखिए कि नॉलेज गैप था, सिली मिस्टेक था, गेस था, क्या था, उसको क्लियरली क्लियरली लिखिए और उसको आप रिवाइज़ करिए, तब आपको ध्यान रहेगा अपनी गलती का। और इसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, 20 से 30 मिनट तक रिवाइज़ करिए अपने एरर रजिस्टर को, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे आपका किस तरीके से आप कौन सी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और रीटेस्ट योर सेल्फ, 2 दिन के बाद से फिर से वही टेस्ट दीजिए। ठीक है, कवर द आंसर्स एंड टेस्ट योर सेल्फ अगेन ऑन द सेम एंट्रीज। फिर आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मेरा, हम 3-4 बार टेस्ट पहले दिए, पहले नहीं देते थे टेस्ट, जब दिए तो एक चीज़ हमको समझ में पता है क्या, 30-30 क्वेश्चन एक साथ करते थे हम। 30 क्वेश्चन एक साथ करने के बाद से इंसान पेपर उठा के उसमें गोला भरता था।
आप 30 को गोला एक साथ भरिएगा तो कोई गोला ऊपर कोई गोला नीचे, गुलगुलू तो हो ही जाएगा इंसान के साथ। तो ये गुलगुलू में मेरा 2-3 नंबर बार बार गलत होता था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा इससे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मॉक टेस्ट कर लीजिए, और ये जो गलती आप वहाँ करने वाले हैं वो उसको अभी करके समझ जाइए। अब मेंटेनिंग स्ट्रेस, मेंटेनिंग स्ट्रेस नहीं मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मेंटेन नहीं करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। एंड स्टेइंग एग्जाम रेडी, एकदम तरकश में तीर भर के तैयार है, रणभूमि में उतार दीजिए, तीर चला देंगे, मैदान जीत के आ जाएंगे। ठीक है? कैसे? खाली जज्बा से नहीं होता है। जज्बा के साथ इंसान को क्या चाहिए? जज्बा के साथ अनुशासन भी चाहिए। अनुशासन, जज्बा के साथ अनुशासन। ठीक है? अनुशासन कैसे लाइएगा? खाली मन में रखने से नहीं होता है। शरीर और मस्तिष्क जो है सबका एक सामंजस्य, एक समन्वय होना चाहिए। ठीक है? कैसे करेंगे? सबसे पहले सोइए। शरीर को अगर नींद ही नहीं दीजिएगा तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके शरीर के लिए है नींद। 7-8 घंटे बढ़िया से एकदम अच्छा खराटा मार के सोइए, बिना स्ट्रेस लिए हुए। ठीक है? पढ़ाई करते हैं तो एकदम ऐसा नहीं कि आँख दिमाग गड़ा के उसी में खो गए। ठीक है? हर आधे आप 1-1.5 घंटे पे 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए या थोड़ा सा टहल लीजिए। और ये ब्रेक कब लेना है? मॉक टेस्ट में है नहीं मॉक टेस्ट 1 स्टेज देना है आपको, बाकी नॉर्मल पढ़िएगा। मॉक में नहीं, देखिए पूरा लिख दे रहे हैं हम लोग, हम को आप लोग बाद में बदनाम करिएगा। हाँ, मॉक में नहीं लेना है ये चीज़। ठीक है? बाकी टाइम करिए। मॉक आपको पूरा पूरा 2 घंटा देना है, कंटिन्यूस 2 घंटे का मॉक लेना है आपको पूरा पूरा कंप्लीट। ठीक है? फिर किसके साथ क्या हो रहा है भाई, उसकी किस्मत है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी किस्मत है, इसमें आप कुछ कर सकते हैं। 15 दिन में थोड़ा पढ़ लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। ये सब चीज़ अभी छोड़ दीजिए, कंपैरिजन करना, अपना काम करिए, बैठिए पढ़िए। फिर विजुलाइज एग्ज़ाम। मतलब कहा जाता है ना कि जो चीज़ आपके साथ होने वाला है, अगर आप उसको इमेजिन कर लीजिए तो उससे वो जो डर, वो हताशा जो है, उससे उससे सामना करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए आप हमेशा जब भी मॉक दीजिए, या ऐसे भी आप आंख बंद करके थोड़ी देर इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हाथ में पेन है, सामने पेपर है, इन्विजिलेटर कुछ बोल रहा है, सब लोग पेपर कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है। ठीक है? ऐसा आप इमेजिन कीजिए। डर लग रहा है? नहीं, डरना नहीं भाई, नहीं डरना है। ठीक है? आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना है। उस सिचुएशन को आप इमेजिन करेंगे ना, तभी आप वहाँ उस दिन अगर स्ट्रेस होता है तो उसको संभाल पाएंगे। ठीक है? स्पेंड 5 मिनट्स डेली पिक्चरिंग योरसेल्फ कामली अटेम्प्टिंग द पेपर। वो आप इमेजिन करिए कि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपना इमेजिनेशन में रखिए, तभी उससे डर, उससे हताशा जो आपको होने वाला होगा वो अभी हो जाएगा। और आपका शरीर जो है ना, उस डर, उस हताशा से जीतने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। देखिए शरीर जो है बहुत वो जो भी सिचुएशन में आप शरीर को डालेंगे वो उसको मैनेज करता है। ठीक है? उसके साथ वो पैरिटी बनाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम विजुलाइज अपना करते रहिए। ठीक है? तो यही चीज़ थी आपको बताने के लिए, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखिए आप, और जो हमने आपको बताया है, जो हमारे 1 शॉट वीडियोज़ हैं, 1 शॉट वीडियोज़ बिहार के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देख लीजिएगा। एप्टीट्यूड हमारा सीरीज़ चल ही रहा है, और आने वाले टाइम पे साइंस का भी PYQ डाल ही देंगे हम आप। ठीक है? ये डालेंगे तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी अच्छे से एनालिसिस करके हो रहा है। ठीक है? और आपको एलिमिनेशन वीडियोस भी दिया हुआ है, एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक वाला ही वीडियो आप देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं सूझ रहा है, आपको सवाल अटैम्प्ट करना ही है, 100+ का आपको स्ट्रेटजी लेके चलना है सिर्फ इसको, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये बड़ा हेल्प करेगा, कैसे पहुँचेंगे। ठीक है? आपको बताने के लिए यही चीज़ थी। दिन भर काम करते हैं भाई, रात में जाके के वीडियो बनाना पड़ता है, तो हमारे लिए भी तो कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना। तो आप लोग से हमारा बिल्कुल अनुरोध रहेगा कि हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में जो भी विचार है उसको यहाँ व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से। हमारे पढ़ाने का तरीका, इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ नया करना है, या सब्जेक्ट में कुछ नया लेके पढ़ाना है, या कुछ बताना है, जो भी आपकी मंशा है बिल्कुल बेबाक तरीके से यहाँ करिए। यहाँ करने में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो हर जगह हमारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। हमने इंस्टा पे भी पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पे बनाया है, कहीं भी आप मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है वो अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है? हम भी मेहनत करते हैं, अगर हम प्रयास करते हैं तो हम भी उम्मीद रहती है कि नहीं, हमको अप्रिसिएशन मिले, या जो भी हम कर रहे हैं इसका हमारा ऑनेस्ट फीडबैक मिले। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।